Forests are storytellers. पीढ़ियों से ये जंगल हर पत्ता, हर रूट, हर हर्ब के जरिए कम्युनिटीज, समुदाय को बताते आए हैं कि कब हील करना है, कब सो करना है, कब माइग्रेट करना है और नेचर के साथ हार्मनी में कैसे जीना है। लेकिन आज ये स्टोरीज धीरे धीरे खामोश हो रही हैं। वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ रूटिंग फॉर द ग्रास रूट्स। आज हम बात करेंगे उस पल की जब रूट, लीव्स और सीड्स में छिपा सेंचुरीज ओल्ड नॉलेज होने लगता है और कैसे इंडिया के इंडिजिनस युवा लीडर्स उस विजडम को वापस जीवन में ला रहे हैं। उत्तराखंड के फॉरेस्ट कॉरिडोर्स में वन गुज्जर कम्युनिटी जो पीढ़ियों से जंगल के साथ एक रिश्ता निभाई आती है, अपने इकोसिस्टम को अपनी आंखों के सामने बदलते देख रही है। वो हर्ब्स जिन्हें एल्डर्स सिर्फ देखकर पहचान लेते थे, अब वो अपनी पुरानी जगहों पर नहीं मिलते। वो नेटिव ट्रीज जो वाइल्ड लाइफ, कैटल और कम्युनिटी की हेल्थ को संभालते थे, धीरे धीरे वो भी गायब होते जा रहे हैं। और जंगलों के बदलने के साथ जनरेशन से चलता आ रहा नॉलेज भी युवा पीढ़ी की पकड़ से छूटता जा रहा है। और दूसरी ही तरफ अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली जो इंडिया के सबसे बायोडाइवर्स रीजन्स में से एक है, तेजी से बदल रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और मोनोकल्चर प्लांटेशंस पूरे फॉरेस्ट बेल्ट को निगल रहे हैं और इनके साथ ही मिट रहे हैं ये इंडिजिनस मेडिसिनल प्लांट्स जो इदो मिशिमी कम्युनिटी की आइडेंटिटी का हिस्सा है। युवा अपने ही जड़ों से डिस्कनेक्ट महसूस कर रहा है। कई इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए यह सिर्फ क्लाइमेट क्राइसिस नहीं, ये स्टोरीज, कहानियों का लॉस है, ट्रेडिशंस का लॉस है और आइडेंटिटी का लॉस। दिस वीडियो इज अबाउट मोर देन प्रिजर्विंग इंडिजिनस नॉलेज। ये कल्चरल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट रेजिलियंस और जस्टिस की कहानी है। चलो अब हम चैंपियन से ही सुनते हैं। मैं हूँ जलवायु चैंपियन उत्तराखंड से। मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम वन गुजर है। मैं वन गुजर कम्युनिटी से हूँ और मैं उत्तराखंड में ही रहता हूँ। वन गुजर कम्युनिटी जंगलों में रहती है और समय के साथ माइग्रेशन करती है। सीजनली माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, पहाड़ों में जाती है, प्लेन में जाती है, ये अलग अलग स्थानों में रहती है। तो हमारी कम्युनिटी उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के 2 जिले जम्मू एंड कश्मीर में रहती है। और वन गुजर कम्युनिटी का आगे जो वन लगा है वो उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में लगा है। वो इसलिए लगा है कि वन में रहता है। हम लोग बचपन से ही मैंने प्रकृति को देखा है। बिल्कुल अगर जड़ से बोले हम तो पेड़ के बारे में हम जड़ से लेके फंगल तक जानते हैं। तो हमारा इतना गहरा जुड़ाव है कि हम पेड़ के बारे में बता सकते हैं कौन सा पेड़ कहाँ पे उगता है और कौन सा पेड़ कौन सी मिट्टी के लिए कितना ज़रूरी है और कौन सा पेड़ मिट्टी के लिए हानिकारक। तो आजकल जो चल रहा है कि क्लाइमेट का इतना ज़्यादा बदलाव हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का हो रहा है, तो उसमें हमने अपने कम्युनिटी स्तर पे देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी साइड से क्या हो रहा है। तो हम जो पकड़ पाए उसमें ये हो रहा है कि जो जैव विविधता आधारित पेड़ पौधे लगते हैं वो नहीं लग पा रहे हैं। कहीं का पेड़ पौधा हम कहीं पे लगा रहे हैं जो वहाँ की मिट्टी को शोभा ही नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमने जैव विविधता आधारित पेड़ पौधे लगाने चालू किए हैं और आगे भी लगाएंगे। तो उससे दोनों चीज़ों को फायदा है, समुदाय को भी फायदा है, दूसरा प्रकृति को बहुत बड़ा फायदा है। हमारा यही रहता है कि कम्युनिटी के लोगों से, युवाओं से, युवा शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को और बच्चों से जहाँ स्कूल सेंटर चल रहे हैं कि आप प्लास्टिक को जितना ज़्यादा हो सके आसपास से इकट्ठा करके एक जगह पे रखें और बाद में उसको कबाड़ी वगैरह को जैसे भी दे दें। मेन फोकस हमारा प्रकृति के ऊपर है और दूसरा कि हमारी कम्युनिटी कब से प्रकृति से क्या काम करती आ रही है इसका अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। एक और हिस्ट्री के रूप में बताते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं और आने वाली पीढ़ियाँ, नई जनरेशन इसको भूलती ही जा रही है, इससे दूर होती जा रही है प्रकृति से, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। युवाओं को जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है युवा उससे दूर जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि युवा उससे दूर ना जाए। जैसे हमारे पूर्वज प्रकृति से जुड़े हुए रहे ऐसे हमारे युवा भी जुड़ा हुआ रहे। एनवाईसीसी में हम इसी मुद्दे पे काम करेंगे। जो वृक्षारोपण वगैरह हम कर रहे हैं उसको हम सही स्तर तक नहीं कर सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना मेरे बुजुर्गों को नॉलेज है उतना मुझे भी नहीं है। तो एक तो मुझे सीखने को मिलेगा, दूसरा मैं उसमें एक दस्तावेजीकरण करूँगा और अपने साथ युवाओं को जोड़ूंगा और बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ बैठ के बैठक करूँगा, चर्चा करूँगा, फिर इसमें आगे बढ़ूंगा एनवाईसीसी के माध्यम से। I am NYCC Climate Champion from Arunachal Pradesh. मेरा नाम निशा उनको है और मैं रोइंग अरुणाचल प्रदेश से हूँ। और मैंने ये जो जर्नी है जो डॉक्यूमेंट्री का मैंने 2024 से स्टार्ट किया है ऐसे ग्रीन हब से। और ग्रीन हब पे एक प्रोजेक्ट है, रिवर प्रोजेक्ट में उस पर काम करते हैं। वहाँ से पता चला कि मुझे अपने कम्युनिटी के लिए कैसे काम करते हैं। मतलब सोचती थी कि काम करूँगी पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास जो कि मुझे बताया कि कैसे काम करना है। तो उससे मैंने सीखा कि अपने कम्युनिटी को उसको कैसे आर्काइव करना चाहिए। जो ऐसे जो बहुत पहले का जो स्टोरीज होता है, स्टोरी टेलिंग वो सब कैसे करना है उन्होंने मुझे
मुझे सिखाया। जब मैंने ऐसे वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, तब से पता चला कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तब सबसे पहले मुझे ये आया कि अगर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऐसा हाइड्रो पावर हमारे वहाँ पे अभी सबसे ज्यादा बन रहा है, तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और पहले हम जब बचपन में हम लोग वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हुआ करता था, ऐसे विंटर को भी ऐसे ठंडा रहता था। और आजकल विंटर में थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वहाँ पे जो ऐसे नेटिव प्लांट्स है वो सब सारा उनको कट कर रहा है, मैक्सिमम वहाँ पे से बिल्डिंग्स बन रहा है। और फिर जो नेटिव प्लांट्स है उनको खत्म करके फिर बाहर से जो प्लांट्स आते हैं ऐसे खुद के बेनिफिट्स के लिए उनको फिर यूज करते हैं। यूथ को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर यूथ लोग यहाँ इस चीज पे इन्वॉल्व होगा तो उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर एक दो ही बोलेगा तो उस पे उनको लगेगा कि मतलब ये क्या ही कर लेंगे। अगर ग्रुप में बोलेंगे तो उनको ज्यादा लगेगा कि हाँ ये कुछ कर सकते। अगर हम किसी से भी हेल्प मांगे तो आराम से हमें हेल्प कर देंगे। जो मैं NYCC के साथ काम इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने देखा जो नेटिव प्लांट्स है, सबसे ज्यादा मेरा फोकस अभी नेटिव प्लांट्स पे है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे माइग्रेशन बहुत हो रहा है। क्योंकि जो पहले अपर साइड में ऐसे माउंटेन से ऐसे विलेज में रहते थे वो अभी टाउन पे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मैक्सिमम को भी नहीं पता, और जो हमारे जनरेशन है उनको भी नहीं पता कि हमारे वहाँ पे क्या क्या ऐसा हर्बल मेडिसिन मिलता है। तो उस पर मैं ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ। आजकल ऐसे बहुत सारा मेडिसिन मिलता है, और उससे तो बहुत अच्छा है अगर हमारा खुद का अपना लोकल हर्ब्स जो हमारे आसपास मिलता है उनको हम यूज कर रहे, तो इस चीज पे हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। और मैं जो भी मैं डॉक्यूमेंट जो भी करूंगी मैं अपनी लैंग्वेज पे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे देखने से मेरा लैंग्वेज जो है वो अभी थोड़ा इंडेंजर्ड है, क्योंकि मैक्सिमम नहीं बोलते हैं ना अपने लैंग्वेज में, और स्कूल चला जाता है छोटे छोटे बच्चे लोग, तो उससे प्रॉब्लम्स भी आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो एल्डर्स है उनसे मैं बात करूँ, उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करके मैं उनसे बात करूँ, उनको पूछूं कि पहले उनके टाइम पे कैसे उन लोग यूज करते थे। जिनको स्टोरीज पता है, जो स्टोरी टेलिंग बताते हैं, उनको भी अभी शायद ऐसा लगता है कि वह बहुत कम बचे हैं, तो मैं इस पे जल्दी वर्क करना चाहती हूँ। अगर मैं जल्दी करूंगी तो शायद जो मेरा नेक्स्ट जनरेशन होगा उनके लिए भी थोड़ा उनको भी पता चलेगा कि हाँ मेरे एंसेस्टर लोग कैसे रहते थे। दिबांग वैली में हमारी क्लाइमेट चैंपियन लीशा एल्डर्स और यूथ से बात करके इंडिजिनस मेडिसिनल प्लांट नॉलेज को डॉक्यूमेंट कर रही हैं। जल्द ही वह एक बुकलेट और एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगी जिसमें उनकी कम्युनिटी की विजडम और प्रैक्टिसेस दिखाई जाएंगी। और दूसरी की तरफ उत्तराखंड में हमारे क्लाइमेट चैंपियन गुलफाम वन गुज्जर सेटलमेंट्स में जाकर एल्डर्स और यूथ का ज्ञान कलेक्ट कर रहे हैं। वह 50 से भी ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स की बुकलेट लॉन्च करने वाले हैं, ताकि उनका जो लिविंग नॉलेज है और जो आने वाली जनरेशन है वो उसको सुरक्षित रख सके। जो NYCC का ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, तो ये मुझे हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट चलो शायद मेरे जैसे होंगे कोई जो कर रहा है इनको, पर मैं चाहती हूँ कि सबको भी पता चले कि मतलब इससे मेरे ही कम्युनिटी को नहीं, दूसरा डिफरेंट ऐसे कम्युनिटीज को भी पता चले कि वहाँ पे क्या मिलता है और उन लोग कैसे उनको पहले सर्वाइव कर देते हैं। इस चीज पे मैं थोड़ा ज्यादा काम करना चाहती हूँ। NYCC मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं वो भी हमारे ही लाइन से, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। NYCC का अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वो लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ाता है। हमारे समाज में ऐसा कोई स्कोप है नहीं, तो NYCC के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दस्तावेजीकरण कैसे होता है वो सीखने को मिलेगा, और क्लाइमेट को जैसे हम जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें हमें मदद मिलेगी। अगर आप ऐसी और ग्रासरूट्स क्लाइमेट एक्शन स्टोरीज देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए रिसोर्सेज को भी एक्सप्लोर करें। We are rooting for the grassroots. Are you?